राम जय बागेश्वर धाम। तो मैं कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे प्रभु के आशीर्वाद से। तो मेरे कुछ कहने से पहले आप ये जो गुरुजी का वीडियो है ये सुने। एक बात और याद रखना, कुछ लोग हमसे कहने लगते बाबा अब तुम चुप हो गए हो, अब कुछ दिनों से कुछ बोल नहीं रहे हो। एक बात याद रखना, शेर जब भी लंबी छलांग लगाता है तो पहले 4 कदम पीछे जाता है। ये वीडियो देखा, ये रियल बात है। ये कोई गुरुजी ने अपने आप को मतलब यहाँ पर व्यूज बढ़ाने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं डाला है। ये रियल का अनुभव है बागेश्वर धाम का। क्योंकि अपन जो भी मतलब यहाँ सोचते हैं या विचार करते हैं वो सब गुरुजी को पता होता है। मेरे को बागेश्वर धाम से जुड़े 4 या 5 साल हो गए करीब। और जो भी मेरी जो विश थी वो वैसे मेरे को ये मन में नहीं था कि मैं गुरुजी से मेरा पर्चा बने। मैंने जब फर्स्ट बार वहाँ कदम रखा था तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि यहाँ कुछ तो है जो हमें अपनी ओर खींचता है। मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ है, वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। और वो मैं बात कर रही हूँ बालाजी की शक्तियों की। वहाँ साक्षात बालाजी खुद विराजमान है। हम चाहे कितने भी किलोमीटर की दूरी पे हो, चाहे 7 समुंदर पार हो, अगर हम कोई भी बात करते हैं तो गुरुजी को, बालाजी की जो सन्यासी बाबा की उनकी जो प्रेरणा लगती है वो सारी बात सही बताते हैं। और मन में कभी कभी ऐसा भी, मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ क्योंकि देखो कहते हैं अगर भगवान से हमें कुछ अनुभव मिल रहा है तो हमें भक्तों को ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्या पता कब किसकी ज़िंदगी बदल जाए। और ऐसी बात नहीं है, देखो कई निराश हो जाते हैं भक्त, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। बस वो थोड़ी परीक्षाएं हैं, वो तो देखो देनी पड़ेगी, मुझे भी देनी पड़ी। मेरा शुरू से ही एक मतलब हाउसवाइफ हूँ मैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सपना था। सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी समय से हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूबर का जो सपना था वो था। मैंने घर के व्लॉग भी डाले, मैंने जो था वो सब डाले, जितना मेरे अंदर टैलेंट था वो मैंने डाला। लेकिन ये नहीं था कि मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी यूट्यूबर का मेरा सपना सच होगा। मैं अभी भी अपने आप को यूट्यूबर नहीं बता सकती, लेकिन कहते हैं जब छोटे यूट्यूबर पे जिसके 50-60 सब्सक्राइबर हो और उन्हें कुछ मतलब एकदम से 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए तो वो उनके लिए मिलियन से कम नहीं है। मेरे लिए तो ये खुशी बहुत बड़ी थी। जहाँ 5,000 हुए हैं वहाँ कभी 50,000 भी होंगे। लेकिन मैं ना इसका श्रेय ना तो मैं अपनी मेहनत को देती हूँ, ना मैं किसी और को देती हूँ। यह श्रेय मैं बस गुरुजी को और बालाजी को देती हूँ। शनिवार का दिन था, मैं ऐसे ही थोड़ा सोच विचार में थी, लेकिन मेरे मन में कई विचलित से सवाल आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मंदिर चलते हैं। वहाँ बस मैंने ये किया था कि मैं 11 दिन का संकल्प करूँगी। लेकिन रियल बताऊँ, मैं ये संकल्प मैं किसी लालच में नहीं करी कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो मैं 11 दिन के संकल्प करूँगी। मैंने हाँ ये संकल्प इसलिए किया था कि अपने लिए तो मैं हमेशा और भगवान के सामने हम सब मांगते रहते हैं। जो हॉस्पिटल में पड़े हैं उनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही है, कोई एक्सीडेंट में आए हैं, कोई कैसे आए हैं। जयपुर के जो एसओएमएस हॉस्पिटल है वहाँ का जो देखा जाए तो वहाँ से इंसान अगर पॉजिटिव सोच के साथ जाएगा तो वो अपने अंदर इतने नेगेटिव थॉट लेके आएगा, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है। छोटे छोटे बच्चे त्राही करते हैं। मैंने उन बच्चों की प्लेयर कि भगवान आप अगर मेरी इच्छा से और मेरी प्रार्थना से कोई ठीक हो जाए। तो मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था। ये जो अकाल मृत्यु हो रही है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, तो मैं इनका संकल्प ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सवाल था कि जब तक हम यूट्यूबर नहीं बनेंगे तो मेरे वीडियो आगे तक कैसे जाएंगे। और अभी भी शायद नहीं जाते हैं। गुरुजी के जो लोग गुरुजी को कितना पसंद करते हैं। तो मैंने अपना जो 11 दिन के संकल्प में, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरे भगवान ने सुनी तो है, लेकिन ये नहीं कह सकती हॉस्पिटल में कितने लोगों के पास मेरी वाइब्रेशन गई है। लेकिन इतना विश्वास है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो काफ़ी समय से मेरे मन में था कि मैं यूट्यूबर बनूं। तो शनिवार का दिन था, मैं मंदिर गई थी, तो मैंने बालाजी को यही बोला था, बाबा मुझे है ना यूट्यूबर बनना है। तो मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने सारी मेरी जो भी फीलिंग थी मैंने दादा को बताई। तो मन में एक ऐसा भी था। फिर मैं घर आई, लेकिन मैंने जो डेली अपने घर के वीडियो हैं वो भी डाले। मैंने
जो भी हमारे राजस्थानी डांस होते हैं वो भी मैंने डाले, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे व्यूज़ ही नहीं आते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बागेश्वर गुरुजी के वीडियो डाल दिया शॉर्ट्स में। तो ये मुझे नहीं पता था, उस दिन मेरे शायद 200-300 सब्सक्राइबर थे, और पहले तो 50-60 थे, और जो 200-300 हुए वो भी गुरुजी के वीडियो से हुए थे। 200-300 के बाद कभी मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़े, क्योंकि वो था ही नहीं कि भाई मैं डेली रूटीन अपना बता सकूँ। देखो एक लिमिट होती है कंटेंट डालने की भी, लेकिन मेरे से डेली नहीं होता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो कोई नहीं, मैंने इंस्टा पर एक भाई को देखा था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी को उन्होंने मैसेज पहुंचाया था कि है ना, मैं आपके वीडियो ले लेके और मैं इस पे डालता हूँ, तो उससे मेरी थोड़ी इनकम होने लगी है, तो अब इस इनकम से मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने उनका जो लेटर भेजा था वो पढ़ा, तो उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम्हें अगर कुछ करना है तो गरीब कन्याओं की शादी में लगवा दो, कुछ भी कर दो अगर तुम्हें ऐसे मिल रहा है। तो उस दिन मैंने जो वो वीडियो देखा तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना अपन गुरुजी के ही वीडियो डालें। अगर इन हाथों से दादा किसी की सेवा करवाना चाहते हैं, मेहनत देखो मेरी कुछ नहीं है, गुरुजी के वीडियो हैं वो मैं डालती हूँ। तो एक दिन रात को मैं वीडियो डाल के सो गई, सुबह मैंने देखा तो वो मेरे ऑटोमेटिक मतलब 2500 ऐसे कुछ व्यू मतलब सब्सक्राइबर थे। मेरे को इतना मतलब अंदर से खुशी हुई कि मैं अभी तो मतलब पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए दादा के मंदिर में जाएं और मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार। तो 2500 मेरे सब्सक्राइबर हुए। तो और मैंने वीडियो देखा तो वो वीडियो 2 या 3 लाख पे गया। मेरे को काफ़ी खुशी हुई। मेरे मन में था लोगों की जैसे कि मैं भी टीवी पे आऊँगी, वीडियो बनेगा, पर्चा बन जाए, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ उलझने भी थी और इतना नहीं सोचा था। हर भक्त थोड़ा वो सोचता है, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं गई। मेरा एक था कि मैंने ये बस यही था कि मैं एक ही चीज़ से जुड़ी रहूं, बस अगर जगह जगह में मंदिर में इनमें ना भटकूं, क्योंकि इंसान अगर एक नाव में सवार रहेगा तो वो सही रहेगा, 2 नाव में सवार वो इंसान डूबेगा। तो मेरा मन हमेशा था, तो बालाजी की ऐसी कृपा है कि उन्होंने करोड़ों लोगों में से मुझे चुना, क्योंकि हर कोई भक्त नहीं बन सकता है और हर कोई बागेश्वर धाम नहीं जा सकता है। दादा का आशीर्वाद ऐसा हुआ, मैं गई। और कहते हैं अपने सोचने से कुछ नहीं होता है, भगवान को जो देना होता है उन्हें सब पता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। रोज़ रोज़ मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये सब चीज़ें सही नहीं है। उन्हें सब पता है, सही समय आने पे वो सब देंगे। मैं इतना मतलब हर चीज़ मैं यहाँ इतना नहीं शेयर कर सकती, लेकिन ये देख लो मैं बस यहाँ थी और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया। जो चीज़ें मैंने कभी भी मेरी लाइफ में नहीं सोची थी, उन्होंने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है। मैं सारे दिन भी अगर उन्हें धन्यवाद दूँ तो भी वो बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने उन्हें दिल से भाई माना है और उन्होंने एक बड़े भाई की जिम्मेदारी हर जगह उठाई है। एक बाप बनकर भी उठाई है और एक भाई बन के भी उठाई है। मुझे कोई चीज़ अगर सोच विचार में रहती भी है तो किसी को भी निमित्त बना के हनुमान दादा वो चीज़ मेरे तक पहुंचवा देते हैं या वो काम मेरा सफल कर देते हैं। कभी भी रुकावट नहीं आती है। लेकिन ये चीज़ें क्यों कर देते हैं वो, ये भी आपने थोड़ा बहुत कि भाई मैं मंदिर में घी का दीपक जला रही हूँ इसलिए करते हैं, या मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा करती हूँ इसलिए कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमारे भाव और हमारे विश्वास के हैं। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, पूरा अटूट विश्वास रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कभी मेरे पास दुख नहीं आए, मेरे पास परिस्थितियाँ खराब नहीं आई, खूब परिस्थिति आई है। मैं जो डेली व्लॉग डालूँगी उसमें मेरे एक एक अनुभव बताऊँगी। अभी ये फरवरी है और पिछले जो 22 फरवरी 2025 को मेरे घर में भी आग लगी थी। वो अनुभव भी मैं आपको शेयर करूँगी जल्दी ही, क्योंकि मैं चाहती हूँ इन अनुभव से अगर किसी की भक्ति अंदर से जगती है तो मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ।
और यही बोलती हूँ कि अपने गुरु पर और भगवान पे ज़रूर विश्वास रखें। हमेशा हम खुद के लिए ही भगवान से मांगते हैं, हमें ये दे दो, हमारे परिवार में ये दे दो, हमारे बच्चे सब सही रहे। वो भगवान को सब पता है, बच्चों को भी सही रखना उनका काम है, पति को सही रखना भी उनका काम है, सबको सही रखना उनका काम है। उनको जो देना है सही समय पे वो दे देंगे। लेकिन 365 दिन में एक बार भगवान से सच्चे दिल से किसी दूसरे के लिए भी मांग कर देखो, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी ऐसे एनर्जी फील होती है कि आज मैं, और हमें ये लगता है कि अगर हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो क्या पता भगवान हमारी नहीं, तुम्हारी डबल या 4 गुना सुनेंगे भगवान। कि दूसरों के लिए मांगने से हमारा पलड़ा नीचे नहीं होगा, हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। तो हमेशा दूसरों के लिए भी मांगना चाहिए। खुद के लिए तो सभी करते हैं, कभी दूसरों के लिए करके देखो, अच्छा लगेगा। जय श्री राम, सीताराम, जय बागेश्वर धाम।